अटल बिहारी के भांजे को कांग्रेस ने भेजा न्योता, संकट में बीजेपी। दीपक जोशी के बाद अब अनूप मिश्रा थामेंगे कांग्रेस का हाथ। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं अनूप मिश्रा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के इस्तीफे से बीजेपी पहले से ही हिली हुई थी और अब तो बीजेपी के पितृपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार में कांग्रेस से इंतमारी की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस के टारगेट पर अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा आ चुके हैं। उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में मंत्री रहे अनूप मिश्रा के तेवर अब बगावत की झलक दे रहे हैं। दूसरी ओर दीपक जोशी को अपने पाले में करने के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं पर नजरें गड़ा दी हैं। ऐसे नेता जो बीजेपी में किनारे कर दिए गए हैं, कांग्रेस ने उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी में अलग थलग पड़ चुके पुराने नेताओं पर कांग्रेस जोरे डाल रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अब अनूप मिश्रा को कांग्रेस ज्वाइन करने का न्योता भेज दिया है। अनूप मिश्रा पूर्व सांसद भी हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुरैना सीट से अनूप मिश्रा ने डॉक्टर गोविंद सिंह को ही हराया था। आज डॉक्टर गोविंद सिंह ने अनूप मिश्रा को पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अनूप मिश्रा मेरे मित्र हैं, मैं चाहूंगा वो कांग्रेस में आए, मैं उनका स्वागत करूंगा। बीजेपी में आपराधिक तत्वों का जमावड़ा है, भ्रष्टाचार, लूट मची हुई है, ईमानदार भले आदमियों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, इसलिए बेचारे उपेक्षित होकर घर बैठे हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बीजेपी अवसरवादी पार्टी है, लोगों से काम लेती है। जिन लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत की, पसीना बहाया, उन अच्छे लोगों की उपेक्षा हो रही है। आज लूट खसोट की सरकार बन गई है। दीपक जोशी के साथ अब भंवर सिंह शेखावत, संतन अगर कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उनको उनकी स्थिति के अनुसार पद प्रतिष्ठा देकर सम्मानित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि पूर्व मंत्री ही नहीं, बीजेपी की सरकार में वर्तमान मंत्री भी उपेक्षा का शिकार हैं। तो कई विधायक उनसे संपर्क साध चुके हैं। जो विधायक कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं, उनके बारे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को बता दिया गया है। जल्दी उन पर फैसला हो जाएगा। दरअसल 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद फिर एमपी में बीजेपी की सत्ता में आ गई। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद अब तक 29 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जिन सीटों पर दूसरे दलों से आए नेता विधायक बन गए, वहां बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता उपेक्षित हैं। दल बदल वाली इन सीटों पर चुनावी साल में टिकट मिलने की उम्मीद खत्म होने के बाद बीजेपी के पुराने नेता अपने लिए नया राजनीतिक ठिकाना खोज रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि सिंधिया के साथ जो नेता विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे, उन्हें एक बार फिर टिकट दिया जाएगा और अगर टिकट में बदलाव भी होता है तो उस सीट पर सिंधिया की पसंद को ही प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सिंधिया को उन उम्मीदवारों को जिताने का जिम्मा भी दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी के पुराने दिग्गज नेताओं को पहले से ही अंदाजा हो गया है कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिल पाएगा। अनूप मिश्रा के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि वो ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां अधिकांश सीटों पर 2019 में कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस के विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में इस बार टिकट की दावेदारी में सिंधिया समर्थक ही आगे बताए जा रहे हैं, जिसमें अनूप मिश्रा का बड़ा नाम है। वैसे नाराजगी तो बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया भी दिखा रहे हैं। उनकी सीट पर भी सिंधिया समर्थक का ही कब्जा है और ये साफ है कि सिंधिया समर्थक को ही बीजेपी का टिकट मिलेगा। लेकिन पवैया ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन अनूप मिश्रा ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं। उल्टा उनकी ओर साफ कहा जा रहा है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।